सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रद्धालुजन, पिछली चर्चा से अगली चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 24 की जो महाराज पहली और दूसरी चौपाई का जो है अवलोकन किया, उसके भावार्थ में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो राम है, नाम कह लगे, नाम ही महाराज जो है वह रूप धारण करता है। अगर नाम नहीं होगा तो रूप नहीं होगा, अगर रूप नहीं होगा तो नाम भी नहीं होगा, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो। महाराज दोनों की जो है जो एकीकरण है, दर्शन है, वो नाम के द्वारा होता है। अब उसी को बता रहे हैं कि नाम जो है राम से, जो नाम है नामी से बड़ा है। कैसे बड़ा, उसके उदाहरण किया कि महाराज जो है नाम तो जो है ऐसा है ना, राम तो बहुत कम लोगों को उतार पाए, लेकिन नाम जपते हुए अनायास भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर उपमा देते हैं कि राम एकता पसती तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की और सहित सेन सुतु कीन विवाह की। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र ने एक तपस्वी गौतम की स्त्री को उतारा, यानी अहिल्या को उतारा, और नाम ने करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा। महाराज अहिल्या के अंदर कुमति आ गई, इंद्र को महाराज वो गौतम समझ बैठी, उसके चक्कर में पतन हो गया, तो महाराज जो है जड़ हो गई, करें महाराज जो है जड़ बुद्धि हो गई। अब जो है उसको जो है सुधारी, गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या जो है महाराज उसको सुधारी, शुद्ध की है। भगवत विमुख का भगवत सन्मुख करना, सन्मार्ग पर लगाना, सुधारना है, तारना, उद्धार करना, सदगति देना है, भवपार करना है। महाराज जो है अहिल्या जी की कथा आगे दोहा नंबर 210 में विश्वामित्र के द्वारा भगवान श्री राम को सुनाई जाएगी, उसमें आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक संक्षिप्त कथा सुना देते कि इंद्र उसके रूप पर मोहित हो गया था। सुनो सुनो ये हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज इंद्र जो है ऐसा था कि जो है जो गौतम ऋषि की नारी थी सुगर अहिल्या प्यारी, जो गौतम ऋषि की नारी थी सुगर अहिल्या पारी। कामी के बस में होके आ गए वहाँ सुरारी, काम नादानी का मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। महाराज इंद्र जो है मोहित हो गया अहिल्या पर, और जो है इंद्र ने महाराज इसके रूप पर मोहित एक दिन जो है गौतम जी बाहर चले गए, और महाराज जो है इसने अपना गौतम का रूप धारण करके वो वहाँ पहुँच गया। और कैसे पहुँचा, महाराज कहते हैं आधी रात का समय चंद्रमा के पास पहुँचा, चंद्रमा से मिल करके महाराज षड्यंत्र किया। चंद्रमा से बोला कि हे चंद्रमा, तू जो है मुर्गा बन करके जाकर के जो है मुर्गा बोलने पर महाराज ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि उठ करके गंगा स्नान करते थे और अपना जो है नित्य कर्म करते थे। जो महाराज उसने जो बताया, चंद्रमा जो है महाराज क्या किए, वहाँ जा कर के जो मुर्गा बन करके बोले। कहते हैं महाराज द्वारे पे आके ऋषि के वह कपट का मुर्गा बोला, मुनि जान सवेरा झटपट आँखों को अपने खोला। महाराज महात्मा ने समझा कि सवेरा हो गया, और जो है उन्होंने महाराज
ले हाथ कमंडल माला, गंगा पर पहुँचे जाकर। जब लगे नहाने गौतम, गंगा बोली झुझला कर। महाराज गंगा जो झुझला करके बोली, अरे बोली गंगा महारानी, कह रहे महाराज गंगा आवाज लगाई, हा किसने मुझे जगाया। है आधी रात का बेला, ये कौन पात की आया। महाराज गंगा जी ने आवाज लगाया। महाराज देखा कि आवाज तो गौतम जी की दिखाई पड़ रही। तुरंत गंगा जी बोली, बोली गंगा महारानी, तू सुन ले गौतम ज्ञानी। तेरे घर छल करने को है आया इंद्र अभिमानी। महाराज जो है गंगा जी ने बता दिया। और गंगा जी से वापस आए तो गौतम ऋषि घर को आए, तब बंद किवाड़े पाए। देखे आवाज जुहारे, क्रोधा बस वचन उचारे। महाराज उन्होंने देखा कि इंद्र भागता हुआ अहिल्या के पास आया और उसके साथ जो है रमण करके शीघ्र चलता बना। और उसी समय मुनि आ गए, उसे अपना रूप धारण किए हुए देख करके उससे पूछा, भाई तू कौन है। और जानने पर कि इंद्र है तो उन्होंने साफ दे दिया। छल की ना भग के कारण, तन में हो छिद्र हजारन। नारी दुष्कर्म सुहाए, तो पत्थर की हो जाए। महाराज इंद्र को श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया कि इंद्र फिर आश्रम में आकर के, महाराज इंद्र को पहले श्राप दिया, फिर आश्रम में आकर के अहिल्या को श्राप दिया कि तू पाषाण होकर के आश्रम में निवास कर। श्री राम जी आकर के चरण से स्पर्श करेंगे। महाराज गौतम ने जब के कहा, जाब राम जनकपुर जई हैं। चरणों से छुआ के तुमको, नारी तुरंत बनई है। काम आसानी का मिटा दिया भय मान इंद्र अभिमानी का। महाराज आश्रम में आकर के अहिल्या को श्राप दिया और बोले कि देख राम जी त्रेता में आएंगे। अब तो त्रेता तक, सतयुग की बात है, सतयुग से त्रेता तक पत्थर बनी रही। और जब राम जी चरण स्पर्श करेंगे तब तू पवित्र होकर के महाराज जो है उसी प्रकार से हो जाएगी और पुनः स्त्री प्राप्त कर लेगी। पहले और एक यह भी तपस्वी ऋषि की स्त्री महाराज, और दूसरे में कोटि, और वह भी खल दुष्टों की कुमति रूपिणी स्त्री कह करके दूसरे की विशेषता दिखाई। राम एक तापस्ती तारी, तापस्ती से जनायक तपस्वी की स्त्री तो तरने योग्य ही है, उसका तारना क्या। तो उन्होंने कहा तारने का काम अधम का तारना काम है। रूप की प्राप्ति सब काल अगम है और नाम सर्वत्र सुलभ है, इसी से अनंत लोगों का उद्धार करता है। अहिल्या अज्ञात से पर पुरुष संग करने से दुष्ट हुई थी। यह खलों की कुमत रूपी स्त्री पर निंदा आदि के अनेक दोषों से भरी हुई होती। महाराज हमारे अंदर जब कुमति बस जाती है तो महाराज जो है दूसरे की जो है महाराज निंदा दोष से भरी हुई होती है। इसलिए एक और कोटि से जितना अंतर है उतना ही ब्रह्म राम में और उनके नाम में अंतर है। कि अहिल्या में अल्प दोष और खल कुमति में अधिक दोष होने से कोटि अधिक, यानी अनेक दोष निवृत्त करने वाला भगवान का नाम। अल्प दोष युक्त अहिल्या के तारने वाले राम से अनंत गुना अधिक है भगवान का नाम। अहिल्या ने इंद्र को अपना पति समझ करके ही उसकी सेवा किया। उसकी बुद्धि में कोई दुर्भावना नहीं थी। लेकिन गौतम ने उसे साफ दिया कि तेरी बुद्धि पत्थर के समान है, तू देवता और मनुष्य का भेद नहीं जान सकी। तू एक तपस्वी की स्त्री होकर के जो त्याग और तप का स्वरूप तूने गौतम का वर्ण किया, और तुझे पता है ब्रह्म मुहूर्त में मैं गंगा स्नान करता हूँ और सेवा पाठ करता हूँ। यदि इस समय जो है मुझे आना था तेरे पास तो तुझे समझाना चाहिए, मैं तेरा पति हूँ और पत्नी वही है जो पति को पतन से गिरा बचाए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर मैंने प्राण निवेदन भी किया था तो तुझे कहना चाहिए कि महात्मा जी आप जो है भजन करो, इस समय ये ब्रह्म मुहूर्त। महाराज जो है देवताओं की परछाई नहीं दिखाई पड़ती है और तुझे मनुष्य में और जो है देवता में अंतर नहीं पड़ा। अहिल्या ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था महाराज, क्योंकि सूक्ष्म वासना थी। अहिल्या का दोष बौद्धिक प्रमाद था। ऐसी भूल में अच्छे बुद्धिमानों से भी हो जाया करती। महाराज वो पाषाण हो गए।
लेकिन थी पवित्र। नाम की स्थिति दूसरी। नाम ने जिनका उद्धार किया वे सब खल थे, जानबूझ करके दुष्टता करना उनका स्वभाव था। उनकी बुद्धि कुमति थी, उसमें प्रमाद नहीं था। महाराज कह रहे हैं अहिल्या ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, वह तो कुकर्म की ही ठीक बताने वाली थी। वाल्मीकि के अनुसार अहिल्या ने जानबूझ करके एक और पाप किया। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। इतना ही नहीं किंतु उसने इस कर्म से अपने को कृतार्थ माना। अथा प्रजीव सुश्रेष्ठम कृतार्थे यंत्रात्मना। गोस्वामी जी ने आगे कित अग भूरी शब्द उसके लिए लिखते हैं। केवल इतना लिखा कि ने गौतम के रूप से उसको साथ रमण किया। अहिल्या ने जाना या नहीं इस संबंध में तो महाराज तुलसीदास जी ने, यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों बराबर है। तुल प्रधान गुणीभूत व्यंग, दिशाएं 10 हैं, इसी से आप यहाँ से केवल 10 गुना नाम कहेंगे। अहिल्या के उद्धार में उदारता भगवान का गुण है। देश काल पात्र अपात्र कुछ भी भगवान विचार न करके निस्वार्थ याचक मात्र को मनोवांछित फल देना भगवान की उदारता है। यह गुण इसी चरित्र में है और कोई, क्योंकि वह तो पाषाण थी। महाराज पाषाण होकर के न किसी का दर्शन कर सकता, कोई भी जाए आए, पत्थर कोई थोड़ी दर्शन करे, दर्शन ही कर सकती थी और न भगवान को प्रणाम ही कर सकती थी पत्थर होने के नाते। औरों को उद्धार में दर्शन या प्रणाम आदि कुछ हेतु पहले कहे हुए, उनका उद्धार हुआ और अब अहिल्या में कोई हेतु नहीं था। उसका उद्धार निस्वार्थ और निर्हेत था। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास मन ताहि भजो छाणी कपट जंजाल। मंगल भवनु अमंगल हारी दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पात्रता और अपात्रता। पात्रता पात्र विवेकेन देश कालादुपेक्षणात् यदान्यतम विदुर्देवा वेदा औदार्य वचसा हरे। भगवान की उदारता है। यहाँ से नाम साधन का क्रम चलता, मनुष्य की बुद्धि ही दूषित हो गई। महाराज मनुष्य की बुद्धि दूषित क्यों हुई? दुष्टता अपकर्म की जड़ बुद्धि। बुद्धि बुरे कामों में भलाई देखने लग जाती है, यही जड़ता है। जब महाराज बुरे काम में भी हमको अच्छा लगने लगे, अच्छाई दिखाई पड़े, तो ये जड़ता है। पाप करने में सुख का अनुभव होता है और उसमें उन्नति जान पड़ती है। भगवान के नाम के जब से वह दुर्बुद्धि पहले सुधरती है। पाप कर्मों में दोष दिखने लगता है। स्वभाववश अपनी दुर्बलता के कारण वे छोड़े भले ही न जा सके, परंतु उसमें पतन दिख पड़ता है। वे अंचित, उनसे हानि होती है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। बुद्धि धोखा नहीं देती। महाराज दुष्कृत करके पश्चाताप होता है। इस प्रकार नाम जब बुद्धि को पहले शुद्ध करता है, फिर जो है व्यक्ति की जो है विवेक बढ़ता है। प्रेमी सज्जनों की चर्चा करेंगे आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।